अनिल मिश्रा एक प्यादा है उस अमानवीय संस्कृति का जिनके अंदर न्यायिक चरित्र है ही नहीं, जिनके अंदर संवैधानिक चरित्र है ही नहीं, उसके अंदर इतनी ताकत है ही नहीं। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। कोई भी अगर जाके वो कहीं भी इस तरह को सार्वजनिक मंच से जाके अकेला जाके कह दे तो शायद चलने फिरने लायक भी ऐसा व्यक्ति बचेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित कौन कर रहा है? उनको महिमा मंडल मीडिया द्वारा इतना कवरेज देकर एक अमानवीय व्यवस्था का पोषक, एक भस्मासुर, एक अन्यायी अत्याचारी के रूप में जो संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जिनका अहम इस बात से मतलब कलुषित होता, जो इसे आज तक पचा नहीं पाए कि एक उस पायदान का व्यक्ति जिनको कोई पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था और उठकर उसने एक वैश्विक आधार बनाया, विश्व ज्ञान ज्योति के रूप में यूएनओ की पटल पर भी उनका अपना वो बना। जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे, जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, जिनको कह रहे थे माफी वीर हैं, जो कह रहे थे, जो अंग्रेजों की लड़ाई के लिए, जो स्वतंत्रता का जो आजाद हिंद फौज थी, जो उसमें जाने के लिए मना कर रहे थे, जिस आरएसएस के लोग थे, कौन से आरएसएस थे? आज ये आरएसएस है, तब उसका नाम था मतलब रैशनल, नस्लीय, नस्ल के आधार पर नस्लीय सुरक्षा के लिए जो संगठन था, एक वो संगठन था। कौन सा संगठन था? हिंदू महासभा कौन सी थी? जो कर्म से हीन और धर्म से दीन बनाने की व्यवस्था को पोषित करती थी, जो कर्म से हीन और धर्म से दीन बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय चरित्र को खत्म करने की बात करती थी, अन्याय और अत्याचार की बात करते थे, वो हिंदू की बात करते थे। हिंदू को तो कोई धर्म नहीं कहा गया। ये आज हिंदू की बात करके हमें हमसे वोट लेकर और वोट लेकर उस संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके हम उस समाज को आज उसे अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को मानकर देश का जो अति पिछड़ा या अछूत समाज का जो व्यक्ति है वो आज देश में अपनी गौरव में उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति इनको पच नहीं रहा है। तो ये वो लोग हैं जो समाजद्रोही हैं, जो देशद्रोही हैं, जो मानवीय चरित्र जिनके अंदर है ही नहीं। ऐसे लोगों को धोरे नहीं बैठाया जा सकता। मैं उनकी मानसिकता पर वो मुझे तरस आता कि ऐसे लोग ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति को किस तरह से कवरेज देते हैं। इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से जो वंचित समाज है, जो बहिष्कृत समाज है, जिसे मनुवाद के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर जन्म, जाति और धर्म, वर्ग विभाजन करके धर्म के आधार पर जिनका दलन और दमन किया गया है, वो आज बैठकर उस भारत नहीं विश्व में विश्व ज्ञान ज्योति के आधार स्तंभ के नाम पर कैसे अपने आप को महिमा मंडित कर पाया, वो उस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो इस बात का जो जवाब जो BN राव की जिनकी बात कर रहे हैं, वो एक सरकारी नौकर थे बताए जाते हैं, वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी नहीं थे। संविधान की जितनी कमेंट्री हुई है वो बाबा साहब ने लिखी हैं। जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान की जो थी संविधान सभा थी, उसने भी बाबा साहब को संविधान निर्माता घोषित किया और BN राव जी ने भी घोषित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषित किया, देश के राष्ट्रपति, मतलब जो भी अब तक आए हैं उन्होंने संविधान को संविधान निर्माता मानते हुए और देश के एक मतलब आधारभूत ढांचे को विकसित करने वाले देश के शिल्पकार के रूप में, संविधान के शिल्पी के रूप में भारत रत्न दिया। तो ये आज उस व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये देश की जो संवैधानिक चरित्र के लोग हैं या माननीय प्रधानमंत्री हैं या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो संविधान सभा थी वो ठीक थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो ठीक थी, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने भारत रत्न का जो बाबा साहब को दिया वो ठीक थे, या पूरा देश ठीक था, या जो मानसिक विकृत रूप से विकृत व्यक्ति जो खुद एक मानवीय व्यवस्था पर या देश की संवैधानिक व्यवस्था को गाली दे रहा है, ये ठीक है। वो तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के गुलाम थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो ये गुलामी करते थे। वहां पर जब साइमन कमीशन आया था तो बाबा साहब के पास में जब गए रात को, तो बाबा साहब के पास में नेहरू जी, पटेल जी, मालवीय जी और गांधी जी गए थे, जिन्ना जी भी उनके साथ थे। जब उनसे पूछा गया था कि बाबा साहब आपके देश की आज़ादी के लिए आप संघर्ष क्यों नहीं करते, तो बाबा साहब ने कहा था आप कौन सा संघर्ष कर रहे हैं, आपने तो अभी तक स्वशासन की ही बात नहीं की, देश की आज़ादी की ही बात नहीं की, आप रियासतों की आज़ादी की बात कर रहे हैं।
आप अपने के नाम है वर्ण व्यवस्था के नाम पर अपने अधिकारों को सुरक्षित मनमानी करने की बात कर रहे हैं, परंतु मेरा संघर्ष तो देशवासियों के लिए है जिनको जन्म, जाति और धर्म के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, गैर बराबरी के आधार पर सदियों से वंचित किया गया है, जिनके अधिकार ही नहीं है। तो कौन सी आजादी? आपकी चंद मुट्ठी भर लोगों की आजादी है। मेरी आजादी देश की आजादी है, देशवासियों की आजादी है। देश या गणतंत्र या देश का लोकतंत्र कोई भूमि का एक टुकड़ा नहीं है। देश जन से बनता है, देशवासियों से बनता है। तो मेरी आजादी देशवासियों की आजादी की है। देशवासियों की आजादी ही देश की आजादी है। तो कौन कहता है कि उन्होंने वैसी चीजें नहीं की? पहले तो ये कहते थे कि हम संविधान को मानते नहीं, अब मानते हैं तो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान। यहाँ ऐसा होता है, ये इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनकी जो सोच की उत्पत्ति हुई है, इनकी जो सोच है वो विकृत है। इन्होंने आज तक जो भी माने हैं, जिस चीज को ये, जिस साहित्य को आज तक ये पढ़ते आए हैं धर्म ग्रंथ के नाम पर, वो सारा का सारा मानवीय, काल्पनिक और वो है तिलस्मी दुनिया के आधार पर है, जिनकी उत्पत्ति मानवीय थी ही नहीं, प्राकृतिक और अवास्तविक हुई है, अप्राकृतिक हुई है। वैज्ञानिक जीवन शैली का कहीं पे भी वहां आधार है नहीं। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, परंतु देश की संवैधानिक व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को, देश के संप्रभु माननीय राष्ट्रपति महोदय को, देश के प्रधानमंत्री को ये देखना चाहिए कि एक विधि का ज्ञाता होते हुए, एक अधिवक्ता होते हुए बेसिर पैर की बात कर रहा है, बेसलेस बात कर रहा है, आधारहीन बात कर रहा है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। जिसने देश के भाईचारे को, अमन चैन खुशहाली को खंडित करके देश में एक अतिवाद, एक उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध संविधान द्रोह, देशद्रोह के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां जिनका चरित्र, जो आज भी देश की मानवीय व्यवस्था को नहीं मानते, देश में आपसी भाईचारे और समता, समानता, स्वतंत्रता की बात को, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानते, जिनमें धैर्य धरा के समान से नहीं है, जो धर्म और धर्म की परिभाषा को नहीं मानते, जो आज भी उनकी मानसिक विक्षिप्त सोच पर वर्गीय विभाजन के आधार पर बैठे हैं, वो शपथ तो संविधान की लेते हैं, विधि व्यवस्था का अनुपालन करने के लेते हैं, परंतु आज भी वो सबसे ज्यादा अपने पद और स्थिति का दुरुपयोग करते हुए कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर, मिसयूज ऑफ लॉ कर रहे हैं। ये ना तो बाबा साहब की प्रतिमा लगने दे रहे हैं, ना बाबा साहब का संविधान मानते हैं। तो क्या मनुस्मृति शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में, जिस तरह से एक ब्राह्मण के पैर धोकर पिए हैं पिछड़े युवक ने? ऐसे नहीं, ये कुछ लोग ऐसे भस्मासुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उन पर वो पच नहीं रहे। बाबा साहब आज देश का वो करेक्टर है जिन्होंने देश नहीं पूरे विश्व में विश्व गुरु के तौर पर विश्व ज्ञान ज्योति के आधार स्तंभ का खिताब प्राप्त किया। तो भारत को विश्व गुरु बनाने वाले या तो तथागत बुद्ध थे या बाबा साहब हैं, जिसको विश्व ने माना। देश में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी उनका यशगान किया, गुणगान किया, कीर्तिमान किया। तो ने क्या पढ़ा नहीं है इतिहास? और ये जो सारा ग्रंथ है बाबा साहब को लेकर, उनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है, या फिर अपने आप से ये जो है इन चीजों को गुमराह कर रहे हैं लोगों को? कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की बात करते हैं, उन्हें इतिहास का नहीं पता। वो सत्य, जो साहित्य पर बात करते हैं, इतिहास सत्य, न्याय और प्रामाणिकता पर आधारित है, उसके साक्ष्य हैं, उसके अवशेष हैं, परंतु जिस वो साहित्य की बात करते हैं उसका कहीं ना तो वो सत्य है, ना सत्यार्थ किया जा सकता है उसका, ना उस पर कंठस्थ, बस वो कंठस्थ करके उसी चीजों पर रखते हैं, उन पैसे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच है, वो मानसिक विक्षिप्त के लोग हैं। ऐसे लोगों पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहिए। ये देशद्रोही लोग हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत विनाशक हैं, वे विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं।